ठीक है, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं अभी आ गया हूँ दंडेश्वर धाम। तो गाइज अभी हम गर्भगृह जो है मंदिर का वहाँ पे मतलब शाम की आरती होने वाली है और अभी बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस इस ब्लॉग में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं एक भव्य मंदिर में जहां पे स्थापित है शिवलिंग और उस स्थान का नाम है दांडेश्वर धाम। और ये जो स्थान है वो पड़ता है अमेठी ज़िले में और अमेठी ज़िले के मुसाफिर खाना जो तहसील है उससे लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर ये जो मंदिर है वो विराजमान है। और मैं यहाँ की खासियत आपको बता दूँ कि बहुत ही पुराना मंदिर है। और मैं भी जिस रास्ते से जा रहा हूँ तो जब आप 4 लेन हाईवे से आएंगे तो वहाँ से आपको जाना होगा राइट की ओर। अगर आप मुसाफिर खाना से आते हैं तो राइट की ओर आप मुड़ेंगे तो ये रास्ता आपको मिलेगा और यहाँ से करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर हमें वो मंदिर देखने को मिल जाता है। फ़िलहाल रास्ता बहुत ही नैरो है और अभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी है, लेकिन अभी इस पर काम चल रहा है तो 2-3 महीने में ये रास्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो दांडेश्वर धाम पहुंचने के लिए फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं, सावन में जलाभिषेक करना चाहते हैं, शिवरात्रि पे जाना चाहते हैं, तो आपको जाने के लिए गूगल मैप पे आप लोकेशन डाल दीजिए, दांडेश्वर धाम आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ आसानी से पहुँच जाएंगे। फ़िलहाल जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये रास्ता अढ़नपुर वाला है। अढ़नपुर से आपको कोचित के रास्ते पर जो कोचित गाँव है वहाँ पर ये मंदिर स्थापित है और यहाँ एकदम से आपको नेचुरल व्यू देखने को मिलेंगे, गांव देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कहीं से भी आते हैं तो आपको यहाँ का जो व्यू होगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा क्योंकि यहाँ सब कुछ प्रकृति है। अभी मैं गांव में एकदम पहुँच चुका हूँ, ये शायद कोचित गांव ही है। और जैसे मैं एक गाँव को क्रॉस करूँगा तो हमें वो मंदिर देखने को मिलेगा। और मंदिर मैंने जैसे पहले बताया आपको कि मंदिर गोमती नदी के तट पर बना है और वहाँ यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ हो जाती है जब सावन का पर्व होता है। मलमास में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और जब शिवरात्रि होती है तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे दूर दूर से आते हैं जलाभिषेक करने के लिए। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ दांडेश्वर धाम और अभी शाम का समय है तो यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन सोमवार के दिन अगर आप सुबह आते हैं तो यहाँ बहुत भीड़ भी होती है और मेले का भी आयोजन यहाँ पर होता है। तो ये है जस्ट हमारे सामने जो दिख रहा है यही है मंदिर और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल यहाँ पे प्राकृतिक आपको व्यू देखने को मिलेंगे। और ये जो रास्ता सीधा जाता है ये गोमती नदी के तट पे जाता है। तो माँ गोमती स्वयं यहाँ पे विराजित हैं, प्रवाहित हैं, तो उनकी जलधारा में आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पे घाट का निर्माण भी कराया गया है और पूरी तरीके से आपको एक अच्छा अनुभव होगा। आप यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं बैठ करके, एकदम से प्रकृति की गोद में एकदम नेचुरल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको जाने का मन नहीं करेगा। और आप देखिए भी बारिश का मौसम है तो जो गोमती नदी का जो प्रवाह है वो बहुत बढ़ चुका है और जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये देखिए कि पीपा का पुल बनाया होता है जो कि ऐसे ही बनता है टेम्प्रोरी, तो इसे भी अभी हटा दिया गया है। और मैं यहाँ पे भी ड्रोन फ्लाई करूँगा और यहाँ से आपको एक अमेजिंग व्यू दिखाऊँगा। तो अभी मैं अपने ड्रोन को भेजता हूँ और दूर, और यहाँ से एक अल्टीमेट जो व्यू है ऊपर का वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने अपने ड्रोन को ऑलरेडी भेज दिया है और बहुत दूर चला गया है अपना ड्रोन। तो ड्रोन से जो व्यू आएंगे वो आप एंजॉय करिए और कमेंट में बताइएगा कि ये जो ड्रोन का अल्टीमेट व्यू है, जो हमारा दृश्य है, हमें देखने में कैसा लग रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है वो प्राकृतिक दृश्य जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे और हमने ड्रोन फ्लाई किया हुआ है। तो ये जो गोमती नदी के तट पर ये जो मंदिर विराजित है इसे ऊपर से देखने में कैसा अनुभव होता है तो ये आप देख लीजिएगा। हो सकता है यूट्यूब पे ये फर्स्ट टाइम हो कि ऐसा ब्लॉग आपको देखने को मिले जहाँ पे आपको ड्रोन शॉट मिल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मैं पूरा आपको यहाँ का और 360 व्यू दिखाता हूँ जो ड्रोन शॉट से मैंने शूट किया हुआ था।
तो फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़ थे तो बहुत केयरफुली में ड्रोन फ्लाई करना था। और ये देखिए नदी के बीचों बीच जो व्यू है वो कैसा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और नदी में चाहे जितनी दूर तक हम चले जाएं हमें ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। और यहाँ पे स्वयं विराजित है महादेव, और अभी हम चलेंगे उनके दर्शन करवाएंगे और पूरा दांडेश्वर जो मंदिर है उसका मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। तो और यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें पूरी प्रकृति एक व्यू दिखाई देता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है गाइस। और यहाँ पर सायन आरती का जो एक आयोजन होता है उसकी तैयारी चल रही है और सब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं लोग। जैसे अभी 7 बजेगा तो यहाँ पे आरती होगी, तो अगर आपके पास टाइम है तो 7 बजे तक आप रुक करके यहाँ पे आरती का आयोजन देख सकते हैं। और ये यहाँ पे एक गेट जैसा बनाया गया है। अब चलिए चलते हैं। तो ये सामने दिखता है हमें दांडेश्वर मंदिर का जो है मुख्य द्वार। बेसिकली यहाँ पे 2 द्वार हैं, एक ये है जो मेरे सामने दिख रहा है, एक है जो दूसरी साइड है, मैं उसे भी आपको अभी दिखाऊंगा। और अभी मैं यहाँ पर थोड़ा ड्रोन से एक और भी व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मंदिर ऊपर से देखने में आपको कैसा दिखाई देता है। तो ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है क्योंकि अभी सावन का पावन पर्व चल रहा है और मलमास अभी ख़त्म हुआ है। और आज का जो दिन है बहुत ही पावन है क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज एक और खूबसूरत तिथि है जिसे हम नागपंचमी के नाम से जानते हैं। तो मैं उस दिन आया हुआ था तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा था। और यहाँ के जो वृक्ष हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत पुरानी इनकी छटाएं हैं हमें देखने को मिलती हैं। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छी वाइब्स मिलेंगी, बहुत ही नेचुरल वाइब्स का आप अनुभव करेंगे और ऐसा लगेगा कि आप यहाँ कुछ देर बैठ करके मन को शांति देने वाला जो एक व्यू होता है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए और कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है दूसरा गेट जहाँ से हम जा सकते हैं ऊपर। अभी तो मंदिर खाली दिख रहा है लेकिन बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और इस मंदिर के मैं आपको कुछ और बातें बता दूं तो यहाँ पर आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो पुजारी जी हैं आप उनसे संपर्क करके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो ये सब है और ये एक प्राकृतिक दृश्य है जो मैं आपको दिखाता हूँ। और सामने दिख रही है गोमती नदी और ये है मुख्य द्वार। तो यहाँ पे पूरा लाइन लगती है, बहुत ज़्यादा लाइन लगती है। तो जब भी आप आएंगे पीक सीजन में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लाइन देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं वहाँ पे। तो गोमती जो मैया है वहाँ से आपको जल लेना होता है गाइस, तो आपको वहाँ से जल ले लीजिए और चले आइए ऐसे सीधे रास्ते पर और प्रभु के दर्शन कर लें। स्वयं वहाँ से जल ले करके यहाँ पे आप जो है विराजित शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का व्यू। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए पूजा का आयोजन किया गया है। तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा करते हैं। और मंदिर के चारों तरफ का जो व्यू है, यहाँ पे देखिए एक पौराणिक कुआं है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ भी हवन के लिए भी स्थान बनाया गया है। तो अगर आपको हवन पूजन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये है मेन गेट जहाँ से हमें एंट्री करनी होती है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सायन आरती जो है उसका समय 7 बजे। तो गाइस अभी हम गर्भगृह जो है मंदिर का वहाँ पे, और जैसे ही महादेव का श्रृंगार होता है तो मैं उनके दर्शन कराऊंगा आपको साक्षात। तो जो अभी का नज़ारा होने वाला है, और आज जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज है सोमवार का दिन और ऊपर से आज है नागपंचमी का दिन और मंदिर बहुत कुछ सजा है। और अभी जस्ट यहाँ पे जलाभिषेक होने वाला है, मतलब शाम की आरती होने वाली है और अभी बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे।
तो गाइज़ यहाँ गर्भगृह में स्थापित है शिवलिंग। तो अगर आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो यहीं से आप दर्शन कर लीजिए और महादेव से आशीर्वाद लीजिए कि महादेव हमें जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाएं दर्शन के लिए। तो और भी मैं दिखाता हूँ कि गर्भगृह में और क्या है। तो यहाँ पे देखिए आरती और भी चीज़ें जो मुख्य चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं और रुद्राभिषेक कराना है तो वो भी करवा सकते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे व्यू है अंदर का। फिलहाल बहुत ज़्यादा शाम हो चली है और ये देखिए छत्र है जो कि शिवलिंग के ऊपर लगाया गया है। तो यहाँ से हम आशीर्वाद लेते हैं महादेव का और दिखाते हैं आपको कुछ और अल्टीमेट नज़ारे। तो गाइज़ मैंने दंडेश्वर धाम का हर एक व्यू दिखाया हुआ है और अभी देखिए मंदिर की सफाई हो रही है सायन आरती के लिए। तो गाइज़ ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।